कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना भूतिया हवेली था। गांव वाले इस हवेली को खूनी हवेली कहते थे। खूनी हवेली के खौफ से गांव का कोई भी निवासी उस हवेली के आसपास भी भटकने से डरता था। यहाँ तक जानवर भी इस हवेली के इलाके में शिकार करने से भयभीत हो जाते थे। हजारों साल पहले इस हवेली में एक जालिम शिकारी रहता था। जानवरों का शिकार करने के साथ साथ कई बार वह गांव में रहने वाले इंसानों को भी मार देता था। धीरे धीरे गांव वालों को शिकारी के बारे में पता चलता है। खुद की रक्षा करने के लिए सारे गांव वाले मिलकर उस जालिम शिकारी की हत्या कर देते हैं और गांव वापस चले जाते हैं। हत्या के कुछ दिन बाद जालिम शिकारी की आत्मा हवेली में वापस लौटकर आता है और दीवार पे लगे अपने तस्वीर में समा जाता है। शिकारी का भाई एक पोलिश अधिकारी था, इसलिए काम के सिलसिले में वह हमेशा बाहर ही रहता था। कुछ दिन बाद उसे गर्मी की छुट्टी मिलता है। छुट्टी बिताने और शिकारी से मिलने वह हवेली जाता है। हवेली में घुसते ही शिकारी की आत्मा पोलिश अधिकारी की निर्दयपूर्वक हत्या कर देता है और गांव वालों को चुनौती देने के लिए कटे हुए सर को बाहर रास्ते पर फेंक देता है। रास्ते पर कटा सर देखकर गांव वाले समझ जाते हैं जरूर शिकारी की आत्मा ने ही हत्या किया होगा। उस दिन से गांव वाले उस हवेली के आसपास जाना तक बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे काफी समय बीत जाता है। एक दिन अमावस की रात थी। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। शहर से कुछ लोग सड़कों से गुजर रहे थे। बारिश तेज होने की वजह से गाड़ी के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन लोगों की गाड़ी खूनी हवेली के सामने पहुंच जाती है। अचानक बिजली चमकता है और शहरी लोगों को एक भयानक हवेली दिखाई देता है। वो लोग हैरान होकर हवेली की तरफ देख ही रहे थे। एक बिजली जोर से कड़कती है और गाड़ी में अपने आप ब्रेक लग जाता है। ड्राइवर कहता है, साहब बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता एकदम नया होने की वजह से गाड़ी चलाने में परेशानी हो रहा है। सामने कोई घर जान पड़ता है। थोड़ी देर वहां रुक जाते हैं। एक बार बारिश जब थम जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में 3 शहरी लड़के बैठे थे, विहन, ध्रुव और रुद्र। ड्राइवर की बातें सुनकर वो लोग हवेली में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी को हवेली की तरफ घुमाता है और पार्किंग में खड़ा कर देता है। तीनों शहरी लड़के गाड़ी से उतरते हैं और हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हवेली बहुत ही शानदार था। कुछ देर में हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हवेली के अंदर चारों तरफ हल्का सा रोशनी था। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए सीढ़ियों से उतरता है और चलकर तीनों शहरी लड़के के पास आकर खड़ा हो जाता है। रेहन बूढ़े आदमी से पूछता है, दादाजी हम यहाँ एकदम नए हैं और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रहा है। आज रात के लिए हम लोग यहाँ रुक सकते हैं क्या? बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले सर हिलाते हुए हामी भरता है। फिर तीनों लड़के बूढ़े आदमी के साथ पीछे पीछे हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली अंदर से भी बहुत सुंदर था। जैसे वो तीनों लड़के बूढ़े आदमी के साथ सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, उनका नजर सामने वाली दीवार पर पड़ता है। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक आदमी पुराने जमाने की तलवार के साथ खड़ा था, जैसे कोई राजा महाराजा हो। विहान चकित होकर बूढ़े आदमी से पूछता है, बाबा ये जिस इंसान की तस्वीर है, ये कोई राजा है क्या? बूढ़ा आदमी उत्तर देता है, ये इंसान इस हवेली का मालिक है। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। विहान फिर से पूछता है, बाबा आप इस हवेली में अकेले रहते हो क्या? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं हर रोज इस हवेली का देखभाल करने के लिए आता हूँ। आज बारिश बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा पाया और मुझे यहीं रुकना पड़ा। ध्रुव पूछता है, अच्छा एक बात और बताइए, जब हम दरवाजे के बाहर खड़े थे उस समय तो आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो फिर दरवाजा अपने आप कैसे खुला? बूढ़ा आदमी चौंक सा जाता है
और ध्रुव की बातों को अनसुना करते हुए कहता है, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जैसे ही ध्रुव, विहान और रुद्र उस तस्वीर के पास जाते हैं, उन्हें तस्वीर वाले आदमी की नजरें हिलता दिखाई देता है। पर वो लोग सोचते हैं कि यह शायद उनका वहम है। बूढ़ा आदमी उन तीनों को एक कमरे में ले जाता है। तीनों लड़के बहुत थक गए थे। वो तीनों अपना सामान एक साइड रखते हैं और बेड पर जाकर सो जाते हैं। बाहर बहुत ठंड थी। अंदर का कमरा गर्म होने के कारण तीनों को बहुत जल्दी नींद आ जाता है और तीनों सो जाते हैं। आधी रात का समय था। विहान अचानक तेज से चिल्लाता है। आवाज सुनकर ध्रुव और रुद्र की आंखें भी खुल जाती है। ध्रुव और रुद्र विहान के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ विहान? कोई डरावना सपना देखा क्या? विहान थर थर कांपते हुए कहता है, सपने में मैंने फोटो वाले आदमी को देखा। वो हम तीनों को जान से मारने के लिए आ रहा था। ध्रुव और रुद्र विहान का मजाक उड़ाते हैं और उसको शांत करके वापस सुला देते हैं। लेकिन बाद में ध्रुव और रुद्र को भी वही सपना आता है। तीनों एकदम घबरा जाते हैं और दरवाजे के पास भागते हैं। दरवाजे के पास पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था। फिर तीनों बूढ़े आदमी को मदद के लिए जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी का कुछ आवाज नहीं आया। तीनों लड़के समझ जाते हैं कि बूढ़े आदमी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। तीनों फटाफट खिड़की के पास जाते हैं और बाहर आवाज लगाते हैं। बाहर ड्राइवर गाड़ी में सोया था, लेकिन उन तीनों का आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे ऐसे एक दिन बीत जाता है और तीनों लड़के कमरे में बंद रहते हैं। उन्होंने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि हवेली बहुत ऊंचाई पे था। दूसरे दिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तीनों लड़के फटाफट बाहर की तरफ भागते हैं। उन्होंने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। बूढ़े आदमी का पता नहीं लगने पर तीनों लड़के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो लोग पागलों की तरह इधर उधर पूरा हवेली छान मारते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने के लिए न तो कोई दरवाजा दिखा, न ही कोई खिड़की। तीनों को बहुत जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी। 2 दिन से उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था। थककर सारे के सारे एक जगह पर बैठ जाते हैं। शाम होते होते उस हवेली में एक शैतानी माहौल बनने लगता है और तीनों दोस्त आपस में ही लड़ने लगते हैं। अचानक विहान का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। दीवार से टकराने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ध्रुव और रुद्र बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह विहान के होंठों से टपकते हुए खून को चूसने लगते हैं। विहान जोर से चिल्लाता है, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? दरअसल ध्रुव और रुद्र के शरीर में शिकारी की आत्मा समा गई थी। विहान की बातों को अनसुना करते हुए ध्रुव और रुद्र उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे विहान की मौत हो जाती है। फिर उसके मांस को ध्रुव और रुद्र आपस में बांटकर खाने लगते हैं। मांस खत्म हो गया था, तब भी ध्रुव और रुद्र का पेट नहीं भरा। ध्रुव चालाकी से रुद्र के ऊपर पीछे से वार करता है और उसे मार डालता है। मारकर ध्रुव मांस खाने लगता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ध्रुव ठीक से चल नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो हवेली के बाहर आता है। बाहर निकलकर देखा तो बारिश पूरा थम गया था। तभी उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ता है। गाड़ी में ड्राइवर गहरी नींद में सो रहा था। जैसे तैसे ध्रुव गाड़ी तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाते हुए जोर से बोलता है, ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है और बोलता है, जी साहब। फिर दरवाजा खोलकर बाहर आता है। ध्रुव की दशा देखकर ड्राइवर ध्रुव को गोंद में उठाता है और गाड़ी में बैठाता है। बाकी लोगों को आसपास ना देखकर ड्राइवर ध्रुव से पूछता है, साहब बाकी के लोग कहाँ है? ध्रुव रोने लगता है और हवेली में घटी सारी घटना ड्राइवर को बताता है। वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया था और इस बात का उसे गहरा सदमा लगा था।
थोड़ी देर बाद ध्रुव की सांसें भी रुक जाती है और वह मर जाता है।